बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन के सब सेक्शंस हैं sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बात हम आगाज़ करेंगे, पहले तो तज़किरा करेंगे दोबारा से एक दफ़ा हाइब्रिडाइजेशन का, ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल्स मिक्स अप हों, और मिक्स अप होने के बाद वो उतनी ही तादाद में अगर नए ऑर्बिटल्स बनाएं जिनकी शेप और एनर्जी एक जैसी हो, तो हम इस अमल को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी अलहदा से पूछी जा सकती है, इसलिए आज इसको मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। तो हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं: द प्रोसेस in which orbitals of different energy and shape mix up to produce same number of equivalent orbitals. Equivalent orbitals हम उन्हें कहते हैं which have same shape and energy, that is same shape and energy is hybridization. इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। जी बेटा, इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिक्स अप, ठीक है जी। इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे: द प्रोसेस in which one s and two p orbitals mix up to produce three equivalent orbitals that is of same shape and energy is sp2 hybridization। इस अमल को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। जी, अब हम जरा देखते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग किस तरह से होती है। जी बेटा, दिस इज
2s ऑर्बिटल, ठीक है जी। और ये बेटा 2p का एक ऑर्बिटल और ये 2p का दूसरा ऑर्बिटल, इसे आप 2px कह लें, इसे आप 2py कह लें। हाँ, p का एक ऑर्बिटल, उसको मैं जरा लाइट ग्रीन शो करूंगा, ये वाला, ये मौजूद तो है लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दिस इज 2pz और ये हमारे पास 2s। बेटा जी 3 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, क्या पढ़ा हमने, जितने मिक्सअप होंगे नए उतने ही बनेंगे, क्योंकि 3 मिक्स हो रहे हैं तो नए जो है वो 3 ही बनेंगे। तो बेटा वो जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों के दरमियान जो एंगल है वो 120 का होगा। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है वो इसके परपेंडिकुलर यहां मौजूद होगा। मतलब ये है कि अगर वो तीन एक प्लेन में है तो ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 के डिग्री पर है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? ये बेटा जी इस्तेमाल होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, जब आप इथेन डिस्कस कर, इथीन सॉरी माफी चाहता हूँ, इथीन की स्ट्रक्चर जब आप डिस्कस करेंगे तो ये उसके अंदर आपको नुमाया तौर पे दिखाई देंगे। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की तरफ चलते हैं। इथीन क्या है? इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जी बेटा, अगर आप इसको इलेबोरेट करके लिखें तो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और कार्बन ने दो दो हाइड्रोजन्स के साथ भी बॉन्डिंग की होती है। अगर आप गौर फरमाइए तो कार्बन ने बॉन्ड 4 ही बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो कार्बन है यहाँ पे टेट्रावेलेंट ही, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 ही है। लेकिन जब आप बात करेंगे इसके एटमों की तो ये कार्बन 3 एटमों से बॉन्डेड है, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन और ये एक कार्बन। 3 एटमों से इस तरह से बॉन्डेड है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। सिमिलरली अगर आप इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन भी 3 एटमों से बॉन्डेड है। पिछले कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है और ये हाइड्रोजनों के साथ सिंगल बॉन्ड है। एक इंतहाई अहम बात जिसका मालूम होना आपके लिए अजहद जरूरी है वो ये कि कार्बन में कब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और कार्बन में कब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब कार्बन ने 4 एटमों से बॉन्डिंग करनी हो तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो हमने कल पढ़ी थी, गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस हो गई। और जब कार्बन ने 3 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करनी हो, आपको दिख रहा है यहां पर कार्बन 3 एटमों के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोनों कार्बन में
लेफ्ट वाले में भी और राइट वाले में भी, दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हमारी तरफ को आता हुआ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वो परे को जाता हुआ, इन सब में एंगल 120 का। ये दूसरा कार्बन, ये उसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये उसका हमारी तरफ को आता हुआ, और वो पीछे को जाता हुआ sp2 हाइब्रिड। बेटा जी जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं वो इस वक्त यहाँ इस प्लेन में परपेंडिकुलर आ जाएंगे। एक और ये दूसरा जो इस कार्बन। अब ये देखिए जरा, आपकी तवज्जो दरकार है। ये sp2 और sp2 में ये ओवरलैपिंग हो गई, ये पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। बेटा जी जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे ऐसे। और ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, जब पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो वो पाई बॉन्ड बना। ये सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है जी, ये कार्बन टू कार्बन, ठीक है जी, और ये जो है ये कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे बेटा हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन भी लगी हुई हैं, एक दो, और ये बेटा जी एक और ये दो, दीज आर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है जी। तो बेटा जो कार्बन है जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो वो sp2 और s ओवरलैप करता है। ये sp2 ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ठीक है जी। ये देखिए ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। ये तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई इथीन की। अब यहां अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो बेटा जी कुछ इस तरह से बनेगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक अबव द बॉन्ड एक्सिस और एक बिलो द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से, ठीक है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड। तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डायग्राम जिसे आप कहें। तो इस तरह से मैंने आपको एक गुर की बात बताई है, वो मैं बात यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, वो आपने याद रखनी है। वो ये है कि कार्बन कब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, कब sp2 में होती है और कब sp में होता है। ये देखिए, इफ कार्बन एटम has to bond to 4 other atoms, तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर कार्बन के एटम ने बॉन्ड करना है, जैसे अभी हमने देखा, ये देखिए ये कार्बन ने एक दो और ये 3 एटमों से बॉन्डिंग की है, 3 अदर एटम्स
तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और अगर कार्बन एटम ने बॉन्डिंग करनी है टू टू अदर एटम्स, तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात आपकी किताब में कहीं लिखी हुई नहीं है। मेरा बेटा इसको जरा ज़हन नशीन कीजिएगा, ये बड़ी इंतहाई अहम बात। जी मेरा बेटा, बात को आगे लेके चलते हैं, और अब हम बात करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक s और एक p मिक्स होंगे। ठीक है, हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, द प्रोसेस in which one s and one p orbitals mix up to produce, बेटे दो मिक्स होंगे तो नए कितने बनेंगे? नए भी दो ही बनेंगे। टू प्रोड्यूस टू इक्वलेंट ऑर्बिटल्स, जिन्हें आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, दैट इज ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी, इज sp हाइब्रिडाइजेशन। इस अमल को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाँ जी, यहां पर एक बात जो अहम है वो इस नुक्ता नजर से कि जब आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए 1s एक्साइटेड स्टेट लिखने जा रहा हूँ खाली, 2s 2px 2py और 2pz। सिर्फ ये एक s और एक p मिक्स होगा, और ये जो दो हैं इनके बारे में हम लिखेंगे दे डोंट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे पीछे हमने ग्रीन कलर में बनाया था, वो एक p ऑर्बिटल ऐसा था जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, एंड मेंटेन डियर आइडेंटिटी। वहां पे वो आपको आपने गौर किया होगा वो अपना वजूद बरकरार रखे हुए था। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ये मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। बेटा मिक्सिंग के बाद दो ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनका नाम होगा sp ऑर्बिटल। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में होगा, और ये जो 2p वाले होंगे ये अलहदा से मौजूद होंगे, 2py और 2pz, और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जरा गौर कीजिए इनकी डायग्राम कैसे बनेगी। दिस इज 2s। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तमाम डायग्राम इकट्ठी बना रहा हूं। किताब वाले ने वो डायग्राम्स जो हैं वो अलग अलग से ड्रॉ की हुई हैं, तो मैं उन सब को यकजा कर रहा हूँ। जी बेटा, ये देखिए ये
2px, कोई भी हो सकता है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लें। तो ये कौन सा है, दिस इज 2s। ये दो मिक्स होंगे, जो दो मिक्स नहीं होंगे वो बेटा जी इस तरह से मौजूद होंगे। ये लाइट ग्रीन उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 2pz वाला और ये 2py वाला, ये वो है जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ। जी बेटा, ये मिक्सअप हो गए। जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो हमने क्या पढ़ा, ये जितने मिक्स होंगे नए भी उतने ही बनेंगे। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सॉरी ये वो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जांपल है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन क्या है जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या हम इसको जरा बेहतर लिखें तो HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। जरा गौर फरमाइए बेटा जी, ये कार्बन एक इसके साथ बॉन्डेड है, एक इसके साथ बॉन्डेड, यानी इसने दो एटमों के साथ बॉन्डिंग की हुई है। और काबिल गौर बात यह है कि बॉन्ड चार ही बने हुए, वैलेंसी उसकी चार ही है बेटा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो हमें इस तरह के ये जो sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसमें एंगल sp और sp में 180 का होता है, और ये जो अनहाइब्रिड होते हैं ये 180 वाले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर हो। बेटा ये कार्बन भी sp और ये कार्बन भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये इसके अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स दो, और ये इसके अनहाइब्रिड दो p ऑर्बिटल्स। बेटा जी ये ओवरलैपिंग हो रही है sp और sp में, और ये बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और उसी लम्हे ये जो y है ये इस y के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ऊपर से भी ओवरलैप करेगा, नीचे से भी करेगा, और ये जो z है ये वो पीछे से इस z के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, आगे पीछे से ओवरलैपिंग करेगा। बेटा जी इसके साथ दो हाइड्रोजन लगने हैं, हर कार्बन के साथ एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन के ये s ऑर्बिटल। ठीक है जी। अब अगर आप कहें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी बेटा। सबसे पहले ये जो आगे से फ्रंट से ओवरलैपिंग हो रही है हमें इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये फ्रंट से, ये ऊपर नीचे से ओवरलैपिंग हो रही है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बेटा जी इनके दरमियान में दफन हुआ है।
इस तरह करके, और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये इस तरह से साइडों पे निकलेंगे। ये तो दिस इज ऑल अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हमारा हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अब कंप्लीट हुआ 2 लेक्चर्स में। कल जरा ज़हनी तौर पे तैयार होके आइएगा, और कल आपने अच्छे से कपड़े पहन के नहा धो के कैमरे के सामने बैठना है। कल आपका फंक्शनल ग्रुप्स का और हाइब्रिडाइजेशन का टेस्ट होगा, और मेरी मर्जी है मैं आपको क्या लिखने के लिए देता हूं। ठीक है, डायाग्राम्स आपने बेटे वो बनानी है जो मैंने आपको बना के दी। ठीक है, ये डायाग्राम्स ड्राइंग में आसान है जी। किसी ने सवाल किया था? नो सर। अच्छा जी, चलें फिर बाकी बातें हम इंशाल्लाह कल करेंगे। लेक्चर आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप इसको अगर दोबारा ऑब्जर्व करना चाहें। सारे लेक्चर्स जो हैं 4 लेक्चर होंगे, 2 उसके फंक्शनल ग्रुप्स के और एक जो है इसका क्या नाम है, सॉरी 2 ही हाइब्रिडाइजेशन के। तो इन 4 लेक्चर्स में से आपका टेस्ट होगा कल। जरा आपने कल अपनी फोटो, अपना मुखड़ा यहाँ पे रखना है। अटेंडेंस किसी ने भी नहीं लगाई, सिर्फ मोहसिन ने अभी अभी अटेंडेंस लगाई है। इमीडिएटली अटेंडेंस लगाए, बल्कि वो एक भाग गया, वो जो भाग गया है उसकी भी अटेंडेंस दे दें। जल्दी करें, जल्दी, हरी आप। चैट में अपना नाम और रोल नंबर आपने अटेंडेंस में देना होता है।